देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि ए में दिया गया 12 से 17, बी में 7 से 12 और सी में दिया गया 9 से 14, डी में 6 से 11। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2012 से 2017। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, यानी कितना से कितना, तो 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कहता है कोई देश है, कोई भी देश हो सकता है ना, ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही। कहता है किसी भी देश के विकास का स्तर, ये जो विकास है ना, इसका जो स्तर है ये किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा। विकास आधार मतलब का एक होता है बेस, ठीक है, तो किस बेस पर जो कि निर्धारित किया जाता है। ए में दिया गया प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम, PCI भी इसको बोलते हैं। एक दिया गया साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर। सी में दिया गया आपका स्वास्थ्य की स्थिति, डी में इनमें से सभी। देखिए समझिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि हर एक व्यक्ति का आय कितना है। हमने पहले भी बताया कि वर्तमान में अभी एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,72,000 रुपया एक व्यक्ति का आय है, ठीक है, वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय। तो मतलब विकास के लिए ये भी जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है ना। और कहता है साक्षरता दर भी चाहिए। साक्षरता दर का मतलब होता है आपका पढ़ल लिखल आदमी, ठीक है, पढ़ल लिखल रहेगा तो उसको एक जुनून रहता है कि हमको आगे सफल होना है, सक्सेस होना है, ये कर गुजरना, वो कर गुजरना, तो ये होता है आपका साक्षरता दर। ठीक है, तो बोलता है ये आवश्यक है। सी में देगा स्वास्थ्य की स्थिति, यानी देखिए विकास क्या होगा, बोलता है विकास स्वास्थ्य भी होना चाहिए, आदमी स्वस्थ भी रहना चाहिए। तो मेरे भाई ये तीनों चीज़ होना जरूरी हो जाता है, ठीक है, यानी कि इसका आंसर राइट होगा इनमें से सभी। देखिए प्रति व्यक्ति आय भी मालूम होना चाहिए, पढ़ल लिखल आदमी भी होना चाहिए, तभी तो वो विकास को जो जागरूक रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य भी सही रहना चाहिए ना। तो ये तीनों आपका जो है कि होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित करते हैं, ये सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। देखिए कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपका अवधि पूछ दिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का था कहता 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, 12वीं कहता था 2012 से लेकर 2017 तक, यानी आप पूछ दिया कि सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1948, बी में 1950, सी में 1951, डी में 1952। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपका जो कि शुरू हुआ वो 1951 में हुआ, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1951 में स्टार्ट हुआ, तो लास्ट जाते जाते कत हो गया, 5 वर्ष जोड़िएगा तो 1956। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की यदि अवधि पूछ दे तो 1951 से 56, और 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या चला 12 से 17, ध्यान में रखना। ठीक है, अब 12 से 17 चला के कौन 12वीं, और प्रथम की अवधि कितना 51 से 56, शुरू का हुआ 1951 में। इतना सा बात आपको याद रखना है। अच्छा देखिए 11वीं यदि पूछ दे तो 12वीं 12 से 17, तो 12 में 5 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, वो आपका 11 चल जाएगा। देखिए नीचे में दिखे वही क्वेश्चन है भाई, समझिए। कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कहाँ से कब से कब चला था, तो 2007 से 2012 है ना, 2007 से 2012। अब 12वीं था 12 से स्टार्ट था, 12 से 17 था, है ना, तो 12 में 5 घटेगा 7 न बच जाएगा, तो 7 से 12 2011वीं पंचवर्षीय योजना हुआ। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना। ठीक है, आसपास है। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा गया। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी राष्ट्र नेशनल है ना, तो इसका गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 50, 51, 52 है ना, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 1952 में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता बताओ आर्थिक विकास संबंधित है, ये देखिए 2021 में पूछा गया। कहता आर्थिक विकास किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया परिमाणात्मक परिवर्तन से, बी में दिया गया गुणात्मक परिवर्तन से, सी में दिया गया ए बी दोनों से, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाई। परिमाणात्मक परिवर्तन भी होना चाहिए। परिणाम नहीं पूछता आपका रिजल्ट का परिणाम क्या आया भाई, क्या आया नहीं आया, ये सब होता है ना, तो वो चीज़ परिमाणात्मक भी होना चाहिए। आर्थिक विकास के लिए ये सब संबंधित है, क्या परिणाम आ रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है, सही आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है ना। और गुणात्मक भी होना चाहिए, यानी गुण होना चाहिए उसमें, तभी तो आर्थिक विकास संबंधित उसी से कुछ ना कुछ उसमें गुण होगा, है ना, क्या परिणाम आ रहा है ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते क्या दिया गया। कहता भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हे भाई, भारतीय योजना का दूसरा नाम क्या था वे भाई, ये नीति आयोग। आपको याद है कि नहीं है, योजना आयोग को भंग कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बना है नीति आयोग, अभी यही योजना आयोग बन गया नीति आयोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि प्रथम योजना आयोग का ये भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो हमने पहले भी बताया था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, लेकिन अभी वर्तमान में अभी कौन है, यानी कि ये देखिए योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना, यानी योजना आयोग को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। कौन क्या भाई, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये क्या कर दिया योजना आयोग को, ये प्रधानमंत्री है ना, तो ये क्या कर दिया, इसको भंग करके आपका जो है कि नीति आयोग नाम दे दिया। ये कब दिया था भाई, 1 जनवरी 2015 को, ध्यान में रखना ये चीज़। लेकिन यहाँ पे बोला भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम कौन है, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। कहता निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया गया एग्जाम में, तो बीमारू राज्य बताना। तो ऑप्शन ए में बिहार, बी में दिया गया मध्य प्रदेश, सी में दिया गया उड़ीसा, डी में दिया गया इनमें से सभी। तो बीमारू राज्य आपका हो जाएगा बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, उड़ीसा भी, यानी कि सभी हो जाएगा, है ना, यूपी भी है। देखिए बीमारू राज्य मतलब समझिए थोड़ा सा, यानी जहाँ पे साथियों जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ढेर रहता है, जहाँ पे जनसंख्या ढेर है उसको एक प्रकार से पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। जैसे बिहार में जनसंख्या ढेर है, पिछड़ा राज्य है, इसलिए बीमारू राज्य भी हो गया। मध्य प्रदेश में भी वैसा भी कंडीशन होगा ना। तो देखिए मान लेते हैं कि मेरे घर में, समझिए बात समझिए, एक चीज़ बता रहे हैं आपको कि मेरे घर में मान लेते हैं 5 परिवार हैं और किसी और के घर में 10 परिवार है। यदि मेरे घर में बीमार पड़ेगा तो कितना पड़ सकता है, 5 ही को। लेकिन जिसमें ढेर परिवार उसमें ढेर ना बीमार पड़ेगा, सोचिए कभी भी पड़ेगा 10 गो पड़ेगा, यानी कि इससे ज़्यादा यहाँ ना बीमार पड़ा। तो जहाँ पे जिस राज्य में ढेर जनसंख्या होगा वहीं तो ढेर बीमार होगा ना। तो यही क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, जहाँ पे ढेर जनसंख्या के बात, बिहार में भी है, मध्य प्रदेश भी ले लिया जाए, उड़ीसा ले लिया जाए, तो यूपी ले लिया जाए, इन सब में जो है जनसंख्या ज़्यादा मात्रा में है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता बताओ बिहार में मानव विकास को कौन सा गया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि ये गड़बड़ा गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखने में क्या हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा हम बताते हैं क्या है ना। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बिहार में मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। ये कौन सा रूप होगा, यहाँ पे छूट गया, रूप दिया गया। ठीक है, ये चीज़ जो है कि छूट गया है। तो कौन सा रूप दिया गया, बिहार में मानव विकास, मानव का जो विकास उसका कौन सा रूप दिया गया। ए में दिया गया जन आंदोलन, बी में दिया गया व्यक्तिगत आंदोलन, सी में सामाजिक आंदोलन और डी में पारिवारिक आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा जन आंदोलन। जन मतलब मजदूरों सबका क्या आता है, आंदोलन। तभी तो मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है, जन आंदोलन। विकास के लिए आंदोलन भी चाहिए, जन आंदोलन है ना, तभी जाके कोई चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। तो आंदोलन करता है जनता लोग, तो जा करके विकास की स्थिति कायम रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता बताओ इनमें कौन आधारभूत संरचना नहीं। आधारभूत का मतलब आपका बेस, आपका बेस कौन सा सही नहीं होगा। इसमें दिया गया उद्योग, पानी, बिजली, सड़क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग। उद्योग का मतलब होता है आप समझ लीजिए फैक्ट्री सब, कारखाना सब। ठीक है, तो ये हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देखिए,
देखिए पे 41 में क्या दिया गया, कहता प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में जो कि तैयार की गई थी। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में, किसके रहते हुए जारी की गई, ये बोल रहा है निर्देशन में तैयार की गई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया अभिजीत विनायक बनर्जी, और बी में दिया गया अमर्त्य सेन, सी में दिया गया महबूब उल हक, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हुआ होगा तैयार किया गया ये महबूब उल हक, ये महबूब उल हक, ठीक है। ये कहाँ का अर्थशास्त्री था, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था, ध्यान में रखना है। कौन था भाई, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री था। कहता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। कहता मानव का जब विकास हुआ उस समय जो है भारत का क्या स्थान है, सूचकांक का मतलब आंकड़ा में, वो गिनती में भारत का कम स्थान में आता है। 26, 27 दिया गया, फिर 29, ये देखिए ये नहीं है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ नहीं, 129 फिर 128। तो इसका जो था मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान था, वो 126 था। अच्छा 2020 से 2022 तक में बात किया जाए तो मानव विकास सूचकांक का आधार वो 132 हो गया। क्या हो गया भाई, 132वां स्थान पे हो गया। ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। 2020 से 2022 में तो यदि गलती से 126 ना दे 132 दिख जाए, ठीक है, तो समझ लेना है कि वर्तमान में हो रहा है तो ये 132 मार देना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। आगे कहता है पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार की थी। यानी कि ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ क्या है गड़बड़ लिखा गया था, हम बता देते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्री होगा, है ना। यानी पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया गया था। सबसे पहला मानव विकास सूचकांक तभी हमने तुरंत बताया था, देखिए महबूब उल हक ने, क्या होगा, महबूब उल हक ने होगा। ये पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया गया था, महबूब उल हक ने। कब भाई, 1990 में, अभी जस्ट हमने तुरंत आपको बोला था, है ना। और यहाँ ये कहाँ का थी, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य क्या है। मानव में विकास के मामले में सबसे अच्छा राज्य क्या है, गुजरात है या पंजाब है या केरल फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई केरल। क्या होगा, मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य क्या है, केरल, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया। आगे कहता है भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट ये 2002 है या 2003, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में, पूरा खंडित हो गया। यानी कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है ये जारी आपका कब कर दिया गया, 2002 में। निर्माण कब हुआ था भाई, 1990 में हो गया था, ध्यान में रखना, 1990 में, ठीक है। जारी कब कर दिया, 2002 में, लेकिन है ना, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या है। कहता भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के अनुसार बोला, ठीक है, 2004 के आंकड़ों के अनुसार बोलना है, कितनी है 2004 में भाई, देख लीजिए 2004 में बोल रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता था, ये बता दो, ठीक है। तो दिया गया 22,000, दिया गया 16,000, 28,000, 25,000। तो इसका राइट आंसर होगा सी। देखिए 2004 में एक साल में एक व्यक्ति 88,000 कमाता था, लेकिन अभी की बात किया जाए भाई, वर्तमान की बात किया जाए तो एक साल में 1,72,000, कितना भाई, 1,72,000, 1,72,000। देखिए कितना देश जो कि विकसित हुआ, कितना प्रगति पे चल गया। 2004 में 88,000 था, लेकिन अभी कहता है 1,72,000, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया। कहते इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। गैर मतलब प्राइवेट, ठीक है, निजीकरण। तो आधारभूत का एक घटक है ये 2021 में, ठीक है, ध्यान में रखना। कहता संचार, वित्त, शिक्षा या यातायात, ये पूछा। तो इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षा। ना संचार होगा, ना वित्त होगा, ना यातायात होगा, ये सब जो है कि गैर नहीं है, ये सिर्फ आर्थिक आधारभूत है ये सब, लेकिन गैर की बात करें तो ये शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक। देखिए यहाँ पे आर्थिक पहले पूछ लिया जाता है गैर, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, कहता आर्थिक आधारभूत का घटक। तो आर्थिक तो हमने अभी तो बताया, शिक्षा तो होगा नहीं,
क्या चीज़, शिक्षा तो होगा नहीं। तो देखिए वित्त ऑप्शन नंबर था ना यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है ना। अगला प्रश्न कहता है, ये भाई क्या गया, कहता है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा कि संभव नहीं है। तो ये भाई कहता है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं हो सकता है। ये किसने कहा, तो ए में दिया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। इन्होंने ही कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा। इसलिए बिहार का पहले विकास करो, तब भारत का विकास अपने आप हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2019 में। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते। 150 नंबर क्या कहता है। ये भाई 150 आ गया, 50 नंबर होगा। ठीक है, ये देखिए कहता बिहार में किसकी प्रधानता है। बिहार में किसकी प्रधानता है। ए में दिया उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। बिहार में किसकी प्रधानता है भाई, ये भाई कृषि है। बिहार में ज़्यादा कृषि हो रहा है। ठीक है, इसलिए कृषि की जो कि प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।